स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। धमना थाना क्षेत्र में एक दुखद ट्रक हादसे में 24 वर्षीय पुनित राम साहू की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वे अपने दोस्त के ट्रक से कोड़िया चावल गोदाम जा रहे थे, जब ट्रक की खिड़की से नीचे गिरकर ट्रक के पिछले चक्के की चपेट में आने से उनका सिर पूरी तरह से चपेट में आ गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। धमना थाना प्रभारी युवराज साहू ने तुरंत पुलिस टीम को मौके पर भेजकर शव को कब्जे में लिया। आरक्षक आलोक जेना और श्वेत साहू ने शव को 112 के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर धमदा थाना में सरेंडर कर घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। धमदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। इंदौर में दूषित और गंदे पानी से मौतों के मामले में हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब तक गंदे पानी की वजह से केवल 4 मौतें हुई हैं, जबकि अन्य आंकड़ों के अनुसार 8 से 15 लोगों की मौत होने की आशंका है और कई गंभीर रूप से बीमार अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। सुनवाई के दौरान सरकार ने मुआवजे के चेक की डिटेल अभी पेश नहीं की, जिससे कथनी और करनी में अंतर सामने आया। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 6 जनवरी तय की और मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए। अरे भैया, आपके द्वारा आज याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी भागीरथपुर के गंदे पानी को लेकर। आज पूरे ही मामले में कोर्ट ने किस तरह से सुनवाई कर क्या आदेश दिया? ये पूर्व पार्षद श्री महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी जी के द्वारा दायर याचिका की तरफ से मैंने पैरवी की थी। आज इसमें एक दिन पहले जब सुनवाई हुई थी तो उस समय अंतरिम आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने सरकार और निगम को आदेशित किया था कि वहाँ के रहवासियों को क्लीन वाटर का सप्लाई किया जाए। दूसरा, कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जाए और स्टेटस रिपोर्ट कॉल की थी। आज निगम ने बहस के दौरान एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। उस स्टेटस रिपोर्ट में कुछ विशेष उन्होंने तथ्य रखे नहीं है, क्योंकि वो बहस के दौरान ही उनके द्वारा पेश की गई थी, इसलिए उसका अवलोकन हम नहीं कर पाए हैं। 6 तारीख को इसकी आगामी सुनवाई है, जिसमें हम जो बाकी की मांगे हैं उस पर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। और साथ ही मुआवजा जो है, मुआवजा भी अभी सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 7 लोगों को उन्होंने 2-2 लाख के चेक बांटे हैं, तो इस हिसाब से 7 और 9 का लगभग कुछ मौतों का आंकड़ा उनके द्वारा डिस्क्लोज किया जा रहा है, जो जिससे भी हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो मीडिया की और बाकी रिपोर्ट से खबरें आ रही है तो 15 से अधिक मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है और कई लोग भर्ती बताए जा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि 30-35 लोग ही उसमें बीमार हैं। तो आगामी सुनवाई में हम कोर्ट के समक्ष सबसे पहला निवेदन ये करेंगे कि इसमें मुआवजा बढ़ाया जाए और साथ ही जो दोषी अधिकारी उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। कितनी याचिकाएं लगी थी कोर्ट में और 2 याचिकाओं की तारीख कब हुई और किसी तारीख की याचिका की तारीख कब हुई? 2 याचिकाओं की सुनवाई डे बिफोर यस्टरडे हुई थी। हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रितेश चिनानी जी ने एक याचिका लगाई है। दूसरी याचिका में जिनमें मैं पैरवी कर रहा हूँ, तीसरी याचिका एक मोहन सिंह चंदेल साहब वकील साहब ने लगाई, उसकी सुनवाई 19 तारीख को करी है कोर्ट ने, और बाकी 2 याचिकाएं उनकी सुनवाई 6 जनवरी को नियत की गई है। इस दौरान क्या नोटिस भी जारी हुआ है? एक याचिका में माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं। जो बाकी की 2 याचिका है उसमें ऑलरेडी कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया हुआ है, इसलिए अभी उसमें नोटिस जारी नहीं किए। उसमें कुछ लोगों ने अंतरिम एप्लीकेशन दायर की है, वो कुछ अपनी मांग रखना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट ने उसके जवाब के लिए सरकार और प्रशासन को आदेशित किया है और 6 तारीख को उसकी सुनवाई के लिए रखा। जो 19 तारीख को जो नोटिस जारी हुए, किन किन लोगों को जारी हुए? वो 19 तारीख को निगम प्रशासन को और कलेक्टर को नोटिस जारी हुआ है। आपका नाम? मनीष यादव, अधिवक्ता। आज इंदौर हाईकोर्ट में भागीरथपुर में जो गंदा पानी के कारण जो मौत हुई और जो गंभीर रूप से बीमार हुआ, उसको लेकर एक याचिका लगी थी, किस तरह से सुनवाई कोर्ट ने करी और किस तरह के आदेश जारी? भागीरथपुरा में जो पिछले 4-5 दिन पहले घटनाक्रम हुआ था, उसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई थी। पिछली सुनवाई 31/12 को हुई थी। 31/12 की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट बुलाई थी शासन से कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। उसकी स्टेटस रिपोर्ट बहस के कुछ ही देर पहले फाइल की गई थी। उसी स्टेटस रिपोर्ट पर 6 तारीख कोर्ट ने बहस के लिए रखी है और प्राथमिक तौर पर जो स्टेटस रिपोर्ट में देखने में आया है कि वो शासन की ओर से 4 लोगों की मृत्यु बताई गई, पर आंकड़ा शायद 8 से 15 का है और गंभीर रूप से अवस्था में भी अभी भी लोग वेंटिलेटर पर आईसीयू में भर्ती हैं। मुआवजे के चेक की अभी कोई डिटेल उन्होंने दी नहीं है इसमें। तो हाईकोर्ट ने जो ये इसके ऊपर कुछ कमेंट बोला कि जो डेथ हुई है उनका नाम नहीं है, वो एक्चुअली अभी कोर्ट ने उसको स्टेटस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से देखा नहीं है, क्योंकि हमारे शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं। 2 जज शीतकालीन अवकाश के दौरान जबलपुर से सुनवाई कर रहे थे। इंदौर का ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए कोर्ट ने हमने कोर्ट से निवेदन करा, कोर्ट ने इसको 6 तारीख को रखा है।
आपको कैसे? रितेश नानी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय वैश्विक संगठन। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। सिमरिया थाना क्षेत्र में रास्ता रोककर शराब और मुर्गा पार्टी के लिए पैसे मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों हर्ष सिंह उर्फ सिक्सर परमार और राज उर्फ इंद्रजीत सिंह राजपूत को सिमरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 29 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:50 पर हुई, जब फरियादी सत्यव्रत तिवारी ने आरोपियों द्वारा गाली गलौज कर पैसे और मोबाइल छीनने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक पन्ना निवेदिता नायडू और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिमरिया के नेतृत्व में जांच की गई और 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात में पशु चिकित्सालय सिमरिया के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान हर्ष सिंह के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस और राज के पास से 220 पल्सर मोटरसाइकिल और फरियादी का वीवो मोबाइल फोन बरामद हुआ। देसी कट्टा पर आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को न्यायालय पवई में पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना सिमरिया पुलिस और साइबर सेल पन्ना की टीम का सराहनीय योगदान रहा, जिसकी सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। सिंगरौली में कलेक्टर गौरव बैनल की पहल से जिले की प्रतिभावान तीरंदाज भव्या जायसवाल को आर्चरी खेल में सुधार के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए। भव्या ने नेशनल सब जूनियर आर्चरी टूर्नामेंट ईटानगर में 13वां स्थान और नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट जयपुर में 18वां स्थान प्राप्त कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया था। कलेक्टर ने जिले की बेटी को ओलंपिक कंपटीशन में इस्तेमाल होने वाले तीर और वांगार्ड स्पॉटिंग स्कोप प्रदान किए और भव्या को लगातार मेहनत और प्रतिभा दिखाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन एसटी सिंह और तीरंदाजी कोच इंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।